दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटे वाले निशान पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। वैसे आपको बता दें कि हम एक हैं सरकारी मुलाजिम और वीडियो बहुत कम ही डाल पाते हैं, हफ्ते में एक दो वीडियो डाल देते हैं। तो इसके लिए हमने एक नया रास्ता बनाया है आप लोगों के लिए, जो है एक टेलीग्राम। और इस टेलीग्राम के भीतर अगर आप ज्वाइन करते हैं या जुड़ते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही होता है, मेरा सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके द्वारा जब आप यहाँ जुड़ते हैं तो यहाँ पे हम वो तमाम चीज़ें शेयर करते हैं जो हम खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई ETF को हम खरीदते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे खरीदते हैं और ख़रीदने का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर लगा के और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हम जो है इसके अंदर डाल देते हैं। और जब किसी ETF को हम सेल कर रहे हैं तो उसका भी ऑर्डर लगा के उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने हर एक बाय सेल की एक्टिविटी यहाँ पे आपको साथ साझा करते रहते हैं लगातार। और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो का लिंक मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो हो सके तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ सेवा शुल्क है जिसका कीमत रखा गया है 51 रुपया। और इतना कम इसलिए रखा गया है कि हम खुद यहाँ पे जो है कि एक छोटा इन्वेस्टर है, माइक्रो लेवल का मेरा पोर्टफोलियो जो आगे आपको दिखाएंगे। तो छोटा इन्वेस्टर हम होने के वजह से हम चाहते हैं कि हमारे तरह जितने भी माइक्रो लेवल के पोर्टफोलियो वाले हैं वो तमाम को एक छोटे से बड़े लेवल के पोर्टफोलियो में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सके, उसका जो तरीका है वो हम यहाँ पे आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। और हर एक आदमी को ज़्यादा लोड ना लगे ये 51 रुपीज़, क्योंकि देखो आजकल अगर आप पूरे दिन में 4 कप चाय पीते हैं तो आपका ये पैसा चला जाता है। अगर कोई आदमी गुटखा पान मसाला खाता है तो ये पैसा एक दिन में चला जाता है। ये कोई बड़ी रकम नहीं है, आप चाहें तो इसे अफोर्ड आसानी से कर सकते हैं। एक अच्छा वेल्थ जनरेट करने के लिए हमारे साथ आप चल सकते हैं। खैर अब हम बात कर लेते हैं अपने ये डीमेट अकाउंट की, जहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे हमने आपको बताया एक माइक्रो लेवल का मेरा पोर्टफोलियो है, एक छोटा पोर्टफोलियो है, लगभग 1,10,000 का ये पोर्टफोलियो। धीरे धीरे इसे इंक्रीज किया जा रहा है 2 तरीके से। पहला, जो भी प्रॉफिट बनता है वो इसी के अंदर रह जाता है। साथ ही साथ हम मंथली यहाँ पर 5 से 10,000 रुपये अपना यहाँ डाल रहे हैं। तो आज मार्केट का हाल बहुत बुरा है क्योंकि जापान में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ है, तो उसका एक फ़र्क यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो फिर भी कोई बात नहीं, हम ETF वाले हैं, ETF वाले इतना जल्दी नहीं डरते हैं। स्टॉक में जो इन्वेस्ट किए होंगे उनको तो ज़रूर डर लग रहा होगा क्योंकि उनका स्टॉक लगातार 7% 8% डिस्काउंट में जा रहा होगा, उनका प्राइस गिर रहा होगा। लेकिन होता क्या है ETF में कि बहुत ही कम करेक्शन होता है और बहुत ही अच्छी बात है, करेक्शन होगा तो हमें सस्ते में माल मिलेगा, ETF मिलेगा और हम उन्हें बाय करेंगे। खैर आज का जो यहाँ पे हम टोटल अपना इन्वेस्टमेंट है वो बता दें, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज पूरे बताएंगे इस वीडियो में कि सितंबर महीने में हमने क्या टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हमने किया है। तो टोटल यहाँ पर जो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल जो है वो 25 होल्डिंग के साथ 84,045 रुपया है। और अगर करंट वैल्यू इसकी बात करें तो 86,000 रुपये इसका भी फ़िलहाल करंट वैल्यू चल रहा है। मार्केट ओपन है, लगभग 500 रुपये यहाँ पे हमें नुकसान दिख रहा है, पर ये आंशिक नुकसान है, परमानेंटली नुकसान नहीं है। कहने का मतलब ये नुकसान कुछ दिन के बाद प्रॉफिट में बदल जाएगा। साथ ही साथ अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 2% से ज़्यादा हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, लगभग 1981 रुपये के आसपास। यहाँ पर हम ये नहीं दिखाएंगे कि कौन सा ETF 3% से ज़्यादा में चल रहा है, कौन सा ETF 3% से कम नुकसान में चल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी ओपन है और चल रहा है। इसके वजह से हम यहाँ डायरेक्ट चले जाते हैं अपने PNL पे। तो कंसोल पे हमने यहाँ पे अपना क्लिक किया और उसके बाद रिपोर्ट में आ गए और PNL पे क्लिक कर दिए। देखिए यहाँ पे हम आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि होल्डिंग किसी और डीमेट अकाउंट का दिखाया जा रहा है, PNL किसी और का।
वैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका मेरा जो आईडी है वो यहाँ है और वही आईडी आपको यहाँ भी है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो है यार देखो, किसी चीज़ को छुपा के और किसी को बरगला के बताना उचित नहीं है। कभी न कभी पकड़ा जाएंगे और पकड़ाने के बाद हो सकता है कि जो भी बना बनाया आपका है वो ख़त्म हो जाएगा। खैर, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये, और डेट 1 सितंबर से शुरू करते हैं और 1 सितंबर 2024 से आज 30 तारीख है, ठीक है। और ये आपका PNL जो है कि ओपन हो गया। देखो ये यार, ये साइड में आ गया, ठीक है। तो इससे अक्टूबर हम कर देते हैं 1 महीना आगे, ताकि वो जो साइड में आ रहा है वो साइड में ना आकर थोड़ा सा बीच में आ जाए। तो चलिए, ये बीच में अब आ गया है। तो अब सितंबर की बात कर लेते हैं। तो सितंबर महीने में आप देख सकते हैं टोटल ऊपर 3, 6, 1, 7 दिन हमने प्रॉफिट बुक किया है सितंबर महीने में, ओके। और 7 दिन में जो टोटल प्रॉफिट बुक हुआ है वो लगभग 2460 रुपये के आसपास हुआ है। तो ये राउंड फिगर में ही दिखाता है, जिसमें से चार्ज और टैक्स जो ब्रोकरेज वगैरह होता है वो 4 रुपया 21 पैसा कटा है, और अदर क्रेडिट डेबिट में 240 रुपया कट गया हमारा। तो टोटल जो नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे 2221 रुपया यहाँ दिखा रहा है। लेकिन हम यहाँ गलत ये सेलेक्ट कर लिए हैं, हमें यहाँ पर रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस सेलेक्ट करना था। तो ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। तो क्योंकि वो जो मार्केट में भी ऑर्डर लगा रखे हैं, जो मेरा पोर्टफोलियो में है उसका भी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा था, तो उसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए उसको कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें सेम है, कुछ भी बदला नहीं है, ठीक है। बस ये सिंगल जो यहाँ पर आ रहा था वो हट गया, अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखते हैं कि कितना ETF के अंदर हमने सितंबर महीने में सेल किया है। तो टोटल अगर हम गिनना चाहें तो यहाँ से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल 15 ऐसे ETF है जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया है, और सब में अपना अलग अलग इन्वेस्टमेंट था। किसी में 2000, किसी में 2200, किसी में 2400, किसी में 3000 और किसी में 3700। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था। लेकिन सबसे मज़े वाली बात यहाँ पर है कि जितना भी हमने प्रॉफिट बुक किया है वो 6% के आसपास ही है। यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो सब आपको 6% पर दिखेगा। तो जो मेरा रूल है वो रूल यही कहता है कि अगर आपके पास फंड कम है तो प्रॉफिट बुकिंग जो होना चाहिए वो 6% या 6% से अधिक मिल गया बाय द वे, तो उस पर आप जो है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर दें कि किसी भी ETF को खरीदने के बाद हम कितने समय तक होल्ड करते हैं। तो 2-4 ETF में हम थोड़ा झांक लेते हैं। जैसे कि ऑटो, ये जो ETF है ऑटो वाला, इसके अंदर हम थोड़ा झांक लेते हैं व्यू ब्रेकडाउन पे क्लिक करके। तो देखिए हमने इसकी खरीदारी की थी 1 तारीख 7वां महीना 2024 में, ठीक है। और इसकी जो बिकवाली हुई वो 23/9/2024 में हुआ, यानी 7/2/9। लगभग यहाँ पर 2.5 महीने तक हमने इसे होल्ड किया है, तब जाके ये हमें प्रॉफिट दिया है 6% या 6% से अधिक, ठीक है। तो आप इससे अनुमान लगा पाएंगे कि किसी एक ETF के अंदर आपको कितने समय के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर ये है, इस पर हम अगर देख लें तो इसकी जो खरीदारी हमने की थी वो 13/6 सेम डे में है। हो सकता है कि उस समय हमें पहले एक ETF मिला, फिर 22 ETF मिला। तो 13/6 को हमने ये खरीदारी की थी और उसके बाद 27/9 को ये सेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी 6/3/9, तो लगभग यहाँ पर 4 महीना के आसपास इसे होल्ड करना पड़ा। तो इस तरह से होल्ड आपको करना होगा, अधिकतम 4 महीने 4.5 महीने तक अधिकतम हमें लग रहा है कि होल्ड करना होता है। तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर जब तक आप जानेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लोगों को लगता है कि बहुत ही आसानी से लोग जो है यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं बहुत ही कम समय में, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें सबसे पहले अपना जो
प्रोटेक्शन करना है वो प्रोटेक्शन करना है, हमारा प्रिंसिपल जो हमने पॉकेट से अपना लगाया है उसके बाद प्रॉफिट जो है हमें लेना है। तो इसीलिए हम लोग लंबे समय तक होल्ड करने को तैयार हैं, लेकिन नुकसान में हम अपना किसी भी ETF को नहीं सेल करेंगे। तो ये दिमाग में हमेशा बैठा कर रखना है। तो यहाँ पर देखिए 18/7 को लिया गया, 27/9 को बेचा गया, 7/2/9 यानी कि लगभग आपका 2 महीना इसके अंदर चला गया है। EV इंडिया के अंदर 2 महीना तक हम लोग ये किए हैं। उसके बाद FMCG की अगर हम बात कर लेते हैं तो FMCG 21/8 को हम लोग खरीदे थे, 21/8 को, और 21/8 के बाद सेल किए हैं 23/9 को, लगभग 1 महीना। यहाँ पर 1 महीना में हमें इस पर प्रॉफिट मिल गया। तो ओवरऑल यही बात आपको समझनी है कि 1 महीना से लेके 3.5-4 महीने तक आपको होल्ड करना होगा। किसी में तुरंत आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, किसी में लेट मिलेगा। तो जो मेरा तरीका है ETF में ख़रीदारी और बिक्री करने का, उस तरीके से आपको पता ही नहीं चलेगा और लगातार आपका रोटेशन होता रहेगा। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे हम कुछ ETF को ख़रीदें और कुछ ETF को ख़रीदने के बाद होगा क्या कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ETF आपका सेल हो रहा है, तो उससे आपको दिमाग में आपका ये रहेगा कि चलो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बन रहा है रेगुलर बेस। तो रेगुलर बेस प्रॉफिट बनते रहे, तो इसी वही स्ट्रेटजी पर हम काम करते हैं और लोगों का दिमाग इधर उधर ना भटके, उनका दिमाग लगातार अपना प्रॉफिट पर टिका हुआ रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कंसीडर करते हुए अपने टेलीग्राम के अंदर चीज़ों को डालते हैं और किसी भी ETF को खरीदते हैं। तो जो भी ETF के अंदर हम खरीदारी करते हैं उसका हम 3 अलग अलग नियम होता है, तीनों नियम से हम अपने ETF को खरीदते हैं और हम अपना टेलीग्राम पर उसका अपडेट डालते हैं। मार्केट का सिचुएशन जैसा होता है उसके हिसाब से हमारा फार्मूला लगता है, जो मेरा 3 फार्मूला है, और उसके अनुसार से हम बाई करते हैं या फिर प्रॉफिट सेल करते हैं। अगर हम ओवरऑल अपना ट्रेडिंग जो मेरा जर्नी है अभी जो स्टार्ट हुआ है इस डीमेट अकाउंट में ETF से रिलेटेड, तो अगर हम टोटल ओवरऑल देखना चाहें तो हम अपना दिखा देते हैं। ये हमने आई थिंक शुरू किया था, देख लेते हैं कब, लगभग जनवरी फरवरी या मार्च से, ऐसे ही जनवरी हम पकड़ लेते हैं, 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक। और ये मेरा पूरा डाटा आपके सामने है। तो मार्च से हमने शुरू किया था और सितंबर ये महीना ख़त्म हो गया है। तो मार्च महीने से लेकर अभी तक जो हमने टोटल प्रॉफिट बनाया है 9,400 और 8,000 इधर 170 रुपया के आसपास नेट प्रॉफिट टोटल कटने के बाद हमें मिल गया है। तो अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में हमारा जो प्रॉफिट रहा है तो वो मात्र 55 रुपया रहा है, क्योंकि जब मार्च में हम शुरू किए थे तो 10,000 से शुरू किए थे और 500 रुपया प्रत्येक ETF में लगाते थे। तो उसके हिसाब से 2 ETF सेल हुआ था तो 55 रुपया का हमें प्रॉफिट बना था। स्टार्ट हम 5 से 10,000 से ही किए थे। उसके बाद धीरे धीरे पोर्टफोलियो अपना जो है बड़ा करते जा रहे हैं। यहाँ पर हमें अप्रैल में मिला 237 रुपया। उसके बाद मई महीने का जो था वो 297 रुपया हो गया, और जून में आपका 2995 रुपया हुआ, और जुलाई में 1787 रुपया, और अगस्त महीना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, फिर भी 1600 रुपया हमें प्रॉफिट मिला। उस समय भी हमारा फंड थोड़ा कम था। सितंबर में 2400 रुपया यहाँ पे हमें मिला है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ये पूरे जर्नी में, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो पोर्टफोलियो का अमाउंट है वो लाख रुपया से पार कर चुका है। अक्टूबर में और अधिक होगा, जैसे ही हमारी सैलरी क्रेडिट होगी वैसे ही हमारा यहाँ पर भी क्रेडिट हम कर देंगे 5 से 10,000 रुपया। तो दोस्तों ओवरऑल हमने अपना डीमेट अकाउंट आपके सामने शीशे के तरह सामने रख दिया है, और डिसीजन आपको करना है कि आप हमारे साथ चलना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो टेलीग्राम में ज़रूर आइए, क्योंकि टेलीग्राम में हम जो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं वो हम वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइन। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।